तारीख थी 27 अगस्त 2016। भारत वेस्टइंडीज में 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने आया था, या यूं कहें कि भारत वेस्टइंडीज अमेरिका में 3 T20 मैचेस खेलने आया था, क्योंकि आईसीसी ने अमेरिका में क्रिकेट के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए भारत और वेस्टइंडीज जैसे 3 मजबूत टीमों के बीच महामुकाबला कराने का फैसला किया था। क्योंकि वेस्टइंडीज उस समय की सबसे खतरनाक T20 टीम हुआ करती थी, जिसे सिर्फ इंडिया ही टक्कर दिया करता था। भारतीय कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। वेस्टइंडीज के बैटरों ने भारतीय बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाकर रख दी। छक्के चौके तो ऐसे मार रहे थे मानो कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 6 ओवर की पावर प्ले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन कूट दिए थे। उस मैच में वेस्टइंडीज के कैप्टन इविल लुइस ने 5 चौके और 9 छक्के की मदद से शतक पूरी कर ली, जिसके बदौलत वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में भारत के सामने 244 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। इतने बड़े लक्ष्य को पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। अब बारी थी भारत की। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं और तेजी से रन बनाना स्टार्ट करते हैं। मात्र 3 ओवर में ही 31 रन जड़ देते हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े लक्ष्य को पाना था तो रिक्वायर्ड रन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता था कि तभी वेस्टइंडीज रहाणे के रूप में पहला झटका देता है। अब मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने रन मशीन कोहली आते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड रन को बढ़ता देख वो अपना विकेट खो बैठते हैं। भारत को मात्र 48 रन पे दूसरा झटका लग जाता है। अब आते हैं रोहित शर्मा का साथ देने KL राहुल। दोनों मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। रोहित शर्मा जहां पर चौके छक्के में डील कर रहे होते हैं, वहीं KL राहुल अपने आप को मैदान पर समय दे रहे होते हैं। बीच बीच में वो भी बाउंड्री लगा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा एक के बाद एक बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट किए जा रहे थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो मात्र 22 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। वहीं पे KL राहुल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी देखते ही देखते 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी किरण पोलार्ड की एक गेंद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फील्डर के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा जब आउट हुए तो भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे 138 रन था, लेकिन अभी भी भारत को जीतने के लिए 8 ओवर में 108 रन की जरूरत थी। उसके बाद MS धोनी के साथ मिलकर KL राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया। फिर जो राहुल चालू हुए मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट किए जा रहे थे। बॉलर कोई सा भी हो, अंजाम एक ही था, कुटाई, सिर्फ कुटाई। वेस्टइंडीज समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े लक्ष्य के प्रेशर होने के बावजूद भी कोई बल्लेबाज ऐसा तूफानी बैटिंग कैसे कर सकता है। और देखते ही देखते राहुल ने मात्र 48 गेंदों में अपना शतक लगाकर बता दिया कि हम भारतीय हैं जनाब, इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ धोनी भी राहुल का साथ दे रहे थे। 19वें ओवर तक भारत ने 238 रन ठोक दिए थे और अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए मात्र 8 रन की जरूरत थी। अगले 3 गेंद में भारतीय बल्लेबाज मात्र 4 रन ही ले पाते हैं। अब भारत को जीतने के लिए 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत होती है। ओवर के 5वीं गेंद पर धोनी भाग करके 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रख लिए। अब भारत को जीत के लिए 1 गेंद में 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन धोनी के बल्ले का किनारा लेकर बॉल फील्डर के हाथों में आ जाता है और धोनी आउट हो जाते हैं। मैदान पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि भारत ये मैच हार गया है। तो दोस्तों, KL राहुल की इस खतरनाक पारी के लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।